वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम लोग इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उन टर्म्स के बीच का डिफरेंस समझेंगे, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिनको उनमें डिफरेंस समझ नहीं आता या वो इंटरचेंजेबली उन वर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। अब वो 3 टर्म्स जो हैं वो हैं सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। ये हमारा जो होता है कॉमर्स में पार्ट होता है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यानी कि पहले तो आप डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच का डिफरेंस समझोगे, ठीक है। अगर यही डिफरेंस समझ नहीं आएगा तो सेंट्रलाइजेशन की बात फिर आगे है, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। डेलीगेशन का मतलब होता है अपना अथॉरिटी का कुछ पार्ट डेलीगेट कर देना, यानी कि किसी और को ट्रांसफ़र कर देना कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अब जैसे ये कॉमन एग्जाम्पल होता है, आपने सबसे सुना ही होगा, आपके टीचर ने भी आपको दिया ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। क्या कि अगर जब हम लोग छोटे थे तो क्या होता था, क्लास छोड़ के जाती थी टीचर तो खूब शोर मचाते थे, खूब ज़्यादा शोर मचाते थे। तो क्लास टीचर क्या करके जाती थी, मॉनिटर इधर आओ, ठीक है, जो जो शोर करे उसका जो नाम है वो बोर्ड पे लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, टीचर कुछ अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी का कुछ पार्ट उस मॉनिटर को दे के जाती थी, ठीक है, जो हमारी क्लास का मॉनिटर होता था, ठीक है, उसको दे के जाती थी और बोलती थी कि जब मैं ना रहूं, ठीक है, तो जो बच्चा शोर मचाए उसका जो नेम है वो तुम बोर्ड पे लिख देना। तो ये अथॉरिटी कुछ टाइम के लिए वो स्टूडेंट को देके जाती थी। तो दिस इज द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर ऑर्गेनाइजेशन में यही चीज़ होती है, तो जैसे सपोज करो आई एम मैनेजर, लेकिन मेरे ऊपर बहुत काम रहता है, मैं इतना काम नहीं कर सकती, तो मैंने अपने सबऑर्डिनेट को, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है जो मुझसे नीचे काम करता है, तो मैंने अपने सबऑर्डिनेट को बोला कि एक काम करो कि मेरे पास ये बहुत वर्क है, तो एक काम करो, ये 4 फाइल्स हैं, ये तुम घर ले जाओ और ये तुम कर देना मेरी तरफ से, ठीक है। तो यानी कि मैंने क्या किया, अपना अथॉरिटी कुछ पार्ट उसको डेलीगेट कर दिया, ठीक है। क्या किया, डेलीगेट कर दिया। अब यहाँ से एक चीज़ आप और समझिएगा, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैं अभी वीडियो के एंड में आपको ज़रूर समझाऊंगी, ठीक है। यानी कि आपने अपनी अथॉरिटी का कुछ पार्ट डेलीगेट कर दिया किसी और को, यानी कि वो आपके बिहाफ पे अब काम करेगा। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। यानी कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हो, ठीक है, वो टॉप अथॉरिटी है, यानी कि जैसे सपोज करो स्कूल का जो हमारा टॉप मैनेजमेंट होता है, या आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप लोग को पता होगा, जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसके पास टॉप अथॉरिटी होती है। सपोज करो कोई प्लान लेके आया, कोई पॉलिसी लेके आया, ठीक है, तो अगर वो एम्प्लॉयज़ को अपने डिसीजन में इन्वॉल्व करते हैं, एम्प्लॉयज़ से पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपके कंसर्न क्या है, ठीक है, इस मामले में आपका क्या सुझाव है, यानी कि क्या सजेशंस हैं आपके, तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि हम लोग ने एम्प्लॉयज़ को भी बोलने का या इन्वॉल्व होने का ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंप्लीट राइट दिया है, ठीक है। यानी कि हमने अपनी अथॉरिटी को, टॉप मैनेजमेंट ने अथॉरिटी को अपने पास होल्ड करके नहीं रखा है, उसने वो अथॉरिटी शेयर करी है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब बच्चे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन या डेलीगेशन को, तो वैसे आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर हम डेलीगेशन की बात करें तो ये एक पर्सन है, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना, फिर से बोलेंगे, ये एक पर्सन है, इसने अपनी अथॉरिटी अपने, ये सबऑर्डिनेट है, ठीक है, सबऑर्डिनेट इसलिए छोटा बनाया है, सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर दी, यानी कि थोड़े टाइम के लिए कि ये मेरा काम कर दो, ठीक है, दे दी। दिस इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये एक प्रॉपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने 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 एम्प्लॉयज़ होंगे, अब हर एम्प्लॉयज़ का अपना अपना सोचना होगा, अपना अपना सुझाव होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगी कि आप सब कलेक्टिवली अपने सुझाव बताइए, आप क्या चाहते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन आपके नज़रिए से सोचना चाहती है, आपके नज़रिए से भी करना चाहती है, आपको भी इन्वॉल्व करना चाहती है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि हमने डिस्ट्रीब्यूट करके रखी है अथॉरिटी, ठीक है।
जो थर्ड हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन अगर मैंने बोला है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अथॉरिटी को अपने पास जमा के रखना। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके हाथ में सारा पावर अपने ही हाथ में रखते हैं। एम्प्लॉयज़ को बोलने, कहने, सुनने किसी चीज़ का मौका नहीं दिया जाता है। कई सारी प्राइवेट कंपनीज़ में होता है, बहुत सारी कंपनीज़ में होता है, एम्प्लॉयज़ का कट क्या कहते हैं, सैलरी कट गई तो इस बार काट ली, बोनस नहीं दिया, ठीक है, फलाना फलाना प्लान्स बनाए जो एम्प्लॉयज़ को पसंद नहीं आए, चाहे वो लीव को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो। ओके, 1 मिनट, किसी भी चीज़ को लेके हो। तो यहाँ पे क्या होता है सेंट्रलाइजेशन में कि ऑर्गेनाइजेशन आपको बोलने का मौका नहीं देगा, एम्प्लॉय को बोलने का मौका नहीं देगा। एम्प्लॉय को बोलेगा चुप, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वही सुनो, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाओ। यानी कि अगर देखा जाए तो ये सबको बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है सेंट्रलाइजेशन में। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, वो सारी अथॉरिटी अपने पास जमा के खुद ही रख लेते हैं, ठीक है। यानी कि आपको बोलने का मौका दिया ही नहीं जाएगा। आप बोलते रहिए, ऑर्गेनाइजेशन आपकी बात ना सुनेगा, ना समझेगा, ना मानेगा, ठीक है। तो ये था सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन। इन केस कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से समझाऊंगी, फिर से वीडियो बनाऊंगी, डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आपको बताना भी ज़रूरी है, अगर बताओगे नहीं तो मुझे समझ में कैसे आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एक जो मैंने आपको बताया अभी, जो मैं इतनी देर से अथॉरिटी कर रही हूँ। तो अथॉरिटी में आपने फ्यूल का एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, फर्स्ट जो होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अथॉरिटी जहाँ जहाँ होती है वहाँ वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कैसे? अगर आपने किसी को अथॉरिटी दी है, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ साथ चलती है। अगर आपने अथॉरिटी दी है तो यानी कि दैट पर्सन इज आंसरेबल। अगर आपने उसको अथॉरिटी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अथॉरिटी नहीं दी, तो फिर जो मामला है वो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। सपोज करिए आपने किसी को रिस्पॉन्सिबल कर दिया कि ये काम करना, ठीक है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दी, ठीक है। अब जैसे मॉनिटर को अथॉरिटी नहीं देके गई टीचर, ठीक है, तो वो कैसे काम करेगा आगे? पर्टिकुलरली वो रिस्पॉन्सिबल भी होगा। अगर सपोज करो उसने नाम नहीं लिखा, कुछ गलत हो गया क्लास में, तो उसको जाकर टीचर को बताना भी पड़ेगा, आंसरेबल होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, उसको बताना भी पड़ेगा। यानी कि देखा जाए तो मेरा आपको कहने समझाने का मतलब ये है कि जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो हमारा अथॉरिटी है वो साथ साथ चलती है, इंटरचेंजेबली चलती है, ठीक है। एक दूसरे के बिना, ठीक है, ये चल नहीं सकते, एक साथ ही चलते हैं, चाहे अथॉरिटी हो चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। जहाँ जहाँ अथॉरिटी वहाँ वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये जो आज का टॉपिक था, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो और आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आया हो। और अगर समझ में आया हो और कॉमर्स के और सारे टॉपिक्स पढ़ने हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड पढ़ने हो, CS से, CA से, CMA से, और क्लास 11, 12, 9 से, कि कभी भी, लेकिन साइंस के प्लीज़ डाउट्स मत भेजना, क्योंकि चैनल का नाम कॉमर्स ज्ञान है, तो एवरीथिंग यहाँ पे कॉमर्स ही मिलेगा और साइंस का कुछ भी नहीं मिलेगा, ना आर्ट्स का कुछ मिलेगा। तो कीप शेयरिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। एंड टिल देन आप कमेंट्स करते रहिए और बताते रहिए कि मैम कौन कौन से टॉपिक पे कौन कौन सी वीडियो बनानी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।